रात्रि का समय है, चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आई है, कोई बात नहीं है, लेकिन यह जंगल है, यमुना किनारा है, आपने दर्शन कर लिया है, लौट करके चली जाओ, क्योंकि अच्छे कुल खानदान की जो स्त्रियां होती हैं, बहुबतियां होती हैं, रात्रि के समय वो अपने घरों से बाहर निकल करके नहीं जाती है, ये मर्यादा है। भगवान मानो उनका परीक्षण कर रहे थे, ज्ञान देने के लिए लग गए, जैसे भगवान ने कहा है वह अपने नाखूनों से ब्रजरज उड़ने लग गई है, मानव से लग रहा था। भगवान ने कहा है कि देवी देखो, मुझे लगता है कहीं किसी से झगड़ा करके तो नहीं आई हूँ, लेकिन देवियों अगर सास ससुर से लड़के आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी लौट करके चली जाओ, कहीं अपने पतियों से तो झगड़ा नहीं हो गया है, और अगर झगड़ा हो भी गया है तो कुलीन खानदान की स्त्रियां जो होती हैं झगड़ा घर में होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी कोई झगड़ा हो स्त्री को घर की दहली के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। झगड़ा तो कुछ देर का, थोड़ी देर बाद में शांत हो जाएगा, लेकिन क्रोध में किया हुआ कोई कार्य फिर वो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। इसलिए झगड़ा कभी भी हो किसी से हो, छोड़ करके घर से निकल करके कि मैं जा रहा हूँ ऐसा कभी कह करके नहीं जाना चाहिए, नहीं झगड़ा बढ़ जाएगा। और तुम्हारा पति कैसा भी है, आज्ञाकार है तुम्हारा ही, तो फिर सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ज्ञान देने के लिए लग गए हैं, दुस्तीरो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीवा, निर्धन है, कुछ कार्य से वह दुखी है, रोगी है, तो ऐसे त्याग नहीं चाहिए, संग नहीं चाहिए। भगवान जब यह उपदेश गोपियों को दे रहे थे तो मानो गोपियों नीची गर्दन करके सोच रही थी कि श्याम सुंदर तुमसे बढ़कर के आज तक कोई छलिया नहीं हुआ है, पहले तो बुला रहे हो अब क्या नहीं। भगवान ने कहा देवियों पतिव्रता स्त्री की कितनी बड़ी महिमा जानती हूँ, जो अपने पतियों को सेवा करके और उनको राजी कर लेते हैं, उनको भगवान भी प्रसन्न होते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, नित्य प्रति होम करते थे, उनके सिर में 2-5 दिन से बहुत भयंकर दर्द था। एक दिन पत्नी से कहा देवी बहुत दर्द है, कोई औषधि लगा दो। इस समय उसने बैठे वो अग्निदेव से प्रार्थना की और कहा हे अग्निदेव, मैंने अगर स्वप्न में भी कोई मुझसे अपराध न हुआ हो, मैंने पति की सेवा सच्चे हृदय से की हो, तो मेरे पुत्र का बिगड़ना नहीं चाहिए। देखते देखते पुत्र हवन कुंड में गिर गया और महाराज इसी समय तत्काल अग्नि देव प्रकट हो गए उसके पुत्र को लेकर के और कहा देवी तेरी जैसी पति निष्ठा जिसके अंदर होती है वो मैं अग्नि देव क्या कोई भी तेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बताओ देवी कितनी बड़ी महिमा है। गोपियां सुनते सुनते जब ज्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने कहा श्याम सुंदर अब हम कुछ बोले। भोला की सेवा करती थी, उनको भोजन कर दे, जब भोजन करती थी और वो भगवान की पूजा नहीं, इसके बीच में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की और आपको निर्णय करना है। कौन सा निर्णय? बोले जैसे ही वो पूजा करने के लिए बैठी थी और वो पूजा कर रही थी
पूजा करते हुए क्या देख रही है? जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वृंदावन बिहारी लाल। जैसे ही इन्होंने देखा है तत्काल देखते ही कहा है भगवान निरंतर वह पूजा करने के लिए जैसे बैठी थी उसी समय उसका आ गया पति। अब वो पूजा कर रही है मिट्टी, इधर ध्यान से सुनो। अब वो जब कुंडी खटखटा रहा है तो उन्होंने क्या करें क्या करना चाहिए, उसी समय तत्काल भगवान ने कहा देवी आप कितनी भोली हो, जब तक असली पति नहीं था करके भगवान ही तुम्हें वर्णन कर लेंगे। तो आज जब आप मिल गए हैं उसी समय भगवान ने कहा देवियों तुम पास हो गई हो, मैं तुम्हारा परीक्षण कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास आने के बाद फिर भी अगर संसार की कोई लालसा विषय वासना रह जाए तो परिपक्वता नहीं है। मेरे पास तो वही आता है जिसकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं, केवल एक ही इच्छा रह जाती है। ये नाथ आपके पास और आपके बगैर तो हमको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ना तो 56 भोग से प्रसन्न होता हूँ, न ज्यादा बड़े बड़े आडंबरों से प्रसन्न होता हूँ। मैं तो केवल मन देती हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता भी अगर तुलसी दल मुझे प्रदान कर दिया जाए भाव से तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सारे भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है। इसलिए जब हमारे जीवन में भी आ जाए हे नाथ हम तुम्हारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय।
अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना तत्काल राजमती है चारों तरफ घूमती है। श्याम सुंदर कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है, मूर्छित होकर के गिर जाती हैं, रुदन कर रही है, रो करके बुरा हाल हो रहा है, पेड़ों से पूछती है, लताओं से, हमको व्याकुल करती है और भगवान का सहयोग करती है बुलाने के लिए और अंतर ध्यान कर देती है। ये तो हमारी सबसे बड़ी शौक है। लेकिन बंसी अगर तुम मिल गई ना हमको तो इस दिन हमारे चक्कर में पड़ गई, उस दिन तोड़ मरोड़ करके और तेरा काम तमाम कर देंगे। क्यों? बोले सबसे ज्यादा परेशानी तो तुझसे ही है, तो हमारी सबसे बड़ी शौक है। चारों तरफ घूमती है, भ्रमण करती है, लीलाएं रोती है, रो रो करके बुरा हाल हो गया है। वो भगवान से रोते हुए पुकारा है, पुकारते हुए भगवान गोपियों ने गीत गाया है, जिसको गोपी गीत कहते हैं। मानो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे नाथ, नाथ रमण कृष्ण वासित्वा महाभुज दास्यास्ते त्रिपुणाय मे सखे दर्शय संविधि। हा नाथ, हा राम कृष्ण, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप छोड़ करके क्यों चले गए? हमसे कोई अपराध हुआ है तो गलती हम स्वीकार कर रही है, लेकिन दर्शन तो रो रो करके बुरा हाल हुआ है। और गोपियों ने ये गीत गा के पुकारा है, गोपियाँ हो, गोपियाँ कह रही हैं, जयति धेकम जन्मना गिरिजा श्रेयतु इंद्रा जयतु दृश्यता दीप्ता कोई
चिंगते सरजुदासये साधु जात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा मया प्रजा विश्वतो मया त्रिसर्वदेवयम् रसिकामो न खलु गोपिका प्रीतम हे श्याम सुंदर, अब आपकी याद में रो रो करके हम तड़पती रहेंगे, लेकिन ना तो प्राण ही निकलेंगे। और अगर आप नहीं आए तो हमारी व्याकुलता को कौन देखेगा? अरे हम तो इतनी अभागे नहीं कि आपका ऐसा अमृत पान कर लिया है कि आप हत्या भी अगर करना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता। क्यों बोले? कौन सा इन्होंने अमृत किया है। गोपियां कह रही हैं, बोले कथामृतम